सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? सब से ही बढ़िया हो गया। और मैंने कहा चलो अब फाइनल कंफर्मेशन दे देता हूँ कैंडिडेट्स को, क्योंकि दिन भर समझाने के बाद ऑडियो पे के थ्रू टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करने के बाद भी कुछ को नहीं समझ में आया। और नेवी का भी मतलब बिल्कुल एक अलग ही सिस्टम है। सीबीटी अब यहाँ पे लिखा है, अब ये चीज़ अपलोड कर रहे हैं, कहीं पे यहाँ पे चिल्का लिख दे रहे हैं। तो जो नए लड़के मतलब कैंडिडेट हैं वो तो भाई वेट कर रहे थे रिजल्ट का, हमें फिर सेकंड के मार्क्स ही नहीं पता चले, जिसके बेसिस पे कुछ लड़कों का सिलेक्शन हो गया, कुछ का नहीं हुआ। एटलीस्ट उनको सेकंड स्टेज के जिन्होंने देखो सिंपल सी बात थी, सेकंड स्टेज बहुत लड़कों ने दिया था, ठीक है। बहुत आई मीन कि लगभग 14 से 15 हज़ार लड़कों ने स्टेज सेकंड, मतलब मैं गर्ल्स को भी इंक्लूड करके बता रहा हूँ, इन्होंने दिया था, ठीक है। 50% आउट हो गए थे, 50% फिर भी बचे थे। और 50% मैं बताऊँ रनिंग में 50% आउट कर रहा हूँ, मतलब एक एवरेज ले रहा हूँ कि चलो बहुत ज़्यादा बहुत टफ रनिंग होगा, वैसे कभी नहीं होते 50%, लेकिन बहुत 50% होंगे ही नहीं भाई। क्या 100 में से 50 लड़के ही 6.5 मिनट में रनिंग कर पाएंगे? ऐसा नहीं पॉसिबल ना। लगभग मैं 100 में से 70 पास होंगे, 30 फेल होंगे मैक्सिमम, ऐसा डेटा रहेगा। 7/3 का रेशियो चलने वाला है, पास एंड फेल, ठीक है। फिर भी चलो मैं कहता हूँ, अब नेवी ने भाई क्या क्या पूरा दिन किया पता है? पहले अभी आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले का रिजल्ट है, रुको एक सेकंड में कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले कुछ ऐसा मॉर्निंग में कुछ इस तरह से आया लड़के यहाँ पे। अब कुछ तो यहाँ पे थे कि भैया मेरा तो कट ऑफ इतना गया और हमारे इतने नंबर हैं, और हमारे पे कुछ ऐसा दिखा रहा है, हमारा रिजल्ट नहीं आया। सुबह ये दिखा रहा था, उसके बाद कुछ देर बाद सभी कुछ लड़कों का इस तरह से आने लगा, कुछ लड़कों का इस तरह से आया। भाई ये देखो, जिनका ये आया था उनका मतलब ये था कि आप एमआर में भी क्वालिफाई हो, आप एसएसआर में भी क्वालिफाई हो। चलो आगे चलते हैं, ठीक। और यहाँ से लड़के कन्फ्यूज़ हो गए, मैं आपको बताता हूँ। कहाँ गया? इधर चलो, इधर वाला बता देता हूँ। ये चिल्का कॉल ऑफ लेटर ये पहले नहीं दिखा रहा था, फिर उसके बाद ये दिखाने लगा। तो मतलब जो कैंडिडेट थे उनको लगा कि भैया कहीं ना कहीं चांस तो नहीं है। और ये पता है भाई, मिस्टेक उधर से ही हो रहा था, ऊपर से, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट उनको पहले ही बता देना चाहिए था। और मैंने वैसे आपको बता दिया था कि इनका नहीं हुआ है, ऐसे वालों का नहीं हुआ है जिनका ये लिख के आया था, जिनका इस तरह से होके आ रहा था, कुछ इस तरह से। CBT रिजल्ट अग्निवीर 01/2023 डाउनलोड चिल्का एडमिट कार्ड कॉल ऑफ लेटर, ठीक है, वो कर पा रहे थे। बेसिकली हुआ क्या, कैंडिडेट परेशान थे भाई, परेशान ये थे। अब उनका कहना क्या था कि भाई भैया हमारे नंबर तो यार, हमारे बिहार में से एक के हमारे दोस्त के 30.5 हैं और मेरे 34 नंबर हैं, ठीक है। बिहार का कट ऑफ इतने नंबर गया यार, मेरे तो नंबर ज़्यादा है उनसे, उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। लेकिन भाई आपको ये नहीं पता कि उनका जो स्टेज सेकेंड का पेपर था वो अच्छा हुआ है, आपका स्टेज फर्स्ट का पेपर अच्छा हुआ था, और स्टेज फर्स्ट के बेस पे कट ऑफ नहीं बना है। जिसके बेस पे कट ऑफ बना उसका रिजल्ट ही नहीं पता चला, अभी भी कट ऑफ का रिजल्ट नहीं पता चला। अब जाके हमें अभी से कुछ देर पहले ये फाइनल कंफर्मेशन नेवी की तरफ से आई है कि स्टेज फर्स्ट INET रिजल्ट अग्निवीर 01/2023। अब उन्होंने हमें ये चीज़ लिख के बताई कि अब हम स्टेज फर्स्ट का मतलब रिजल्ट, नहीं तो CBT तो मतलब हो जाता है, यहाँ पे अब लिखा है ऊपर CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको किसी भी स्टेट का कुछ भी कट ऑफ देखना है ना भाई मेरे, आप सीधा सिंपल सा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे आइएगा। सुबह यहाँ पे मैं हर एक स्टेट का शेयर किया मैंने कट ऑफ, आप देख सकते हो हर एक स्टेट का यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। आंध्रा, अब इनिशियल में अगर कोई भी कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा राजस्थान ने टॉप किया 35 नंबर, 100 में से 35 नंबर नहीं ला पा रहे भाई, नहीं है यार, मतलब प्रिपरेशन ही नहीं थी आपकी उस लेवल की। अब अगर एक भी टॉपिक में आप स्ट्रांग थे ना, मैथ में कहता हूँ मैं 25 में से 20 स्कोर कर लेते अगर आप, ठीक है, कैसा भी पेपर था, बाकी हर एक टॉपिक में 5-5 नंबर भी करते ना तो 35 आ जाते। और भाई ये 20 नंबर तो मैं कम से कम, पता है 15 स्टेट ऐसे होंगे, 15 नहीं, यूटी को भी शामिल कर लो ना, तो 20 ऐसे यूटी होंगे, 20 से भी ज़्यादा होंगे जहाँ का कट ऑफ 20 नंबर से कम है। दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, साउथ के जितने हैं मोस्टली सबका 20 नंबर से कम कट ऑफ था इनिशियल पेपर का। और आपने तो सबको क्लियर करना चाहिए था यार पहला पेपर। और नेवी ने पता है पहले पेपर में क्यों कैंडिडेट को ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट किया? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फिजिकल था उनका, फिजिकल उनको लगा कि हमने टाइम कर दिया, पहले 7 मिनट होता था, अब कर दिया हमने 6.5 मिनट। तो उनको ऐसा लगा कि भैया हमें ज़्यादा कैंडिडेट बुलाना चाहिए, कहीं फिजिकल पे ज़्यादा कैंडिडेट फेल ना हो जाएं, और वैसे भी हमें फिर सेकंड पेपर कराना है। तो लड़कों को एक मतलब मिल गई खुशी, भैया पेपर निकल गया। लेकिन जो मेन गेम हुआ भाई मेरे, वो स्टेज सेकेंड से हुआ। और जो भी कैंडिडेट स्टेज सेकेंड पे, मान लो एक ज्वाइनिंग लेटर है किसी कैंडिडेट का, ठीक है, तो अब इनको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए, जो कैंडिडेट फेल हुए हैं, जो मतलब इन चीज़ों पे कंफ्यूज हैं, उनको एटलीस्ट अपने सेकेंड स्टेज के मार्क्स पता चलने चाहिए कि उनके जो सेकेंड स्टेज का पेपर हुआ है। और मुझे फुल उम्मीद है कि नेवी 1 से 2 दिन में ज़रूर शेयर करेगा,
नेवी 1 से 2 दिन में जरूर शेयर करेगा फाइनल मार्क्स, ठीक है। लेकिन जिनका एटलीस्ट अभी हमें जब ये रिजल्ट पता चल रहा है, अब दूसरे लड़कों का सिलेक्शन हो रहा है, उनके गांव में किसी के गांव में किसी दूसरे कैंडिडेट का हो गया, उसका नहीं हुआ, तो उसके वाले में ये लिख के आ रहा है, तो उसे एक होप लग रही है कि भैया शायद तो कॉल कर करके बहुत सारे कैंडिडेट ने आज कॉल किया। टेलीग्राम पे मैंने ऑडियो के थ्रू भी इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि एटलीस्ट यार समझ जाओ कि उन सब लड़कों का हुआ। यहाँ पे ऑडियो भी मैंने 1-2 बार बना भेजे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने बोला भी है कि स्पीड इंक्रीज करके एक बार सुन लो, और आप सभी को जो भी डाउट होता है ना, आप सभी एक टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, यहाँ पे सॉरी अंशु सिंह के नाम से, यहाँ पे आके देख सकते हो। कुछ लड़कों का ये भी आ रहा है, ठीक है, कुछ लड़कों का ये भी आ रहा है इधर। अगर आपका मेल आया है, देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर मेल आया है ना, ठीक है, मेल अगर आया है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ये अगर इरर आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, आप दूसरे फ़ोन से दूसरे पीसी पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कुछ नेटवर्क इरर हो सकता है, अदरवाइज आपका मेल आया तो फिर आपका एडमिट कार्ड स्टेज 3 का मतलब आप शॉर्ट लिस्टेड हो। और एक बात और, अब एक लड़का मुझे 72 नंबर बता रहा, एक मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया टेलीग्राम पे, उसके 72 नंबर थे पहले पेपर में। भैया इसका नहीं हुआ कैसे? अरे भाई मेरे उनका पहला पेपर अच्छा हो गया, सेकंड पेपर में कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, मे बी उन्होंने अपना रोल नंबर गलत फिल कर दिया होगा, कुछ भी गलती हो सकती है। मेडिकल में फिर अनफिट हो गए होंगे भाई, रनिंग ना निकाल पाए होंगे, सिंपल सी बात। अब पहले वाले स्टेज केवल एक रिजल्ट देख के लड़के ने पकड़ लिया कि भैया इसके तो 72 थे, कैसे सेकंड पेपर नहीं निकला? भाई मेरे और भी तो टेस्ट थे ना, फिजिकल था, फिजिकल में आपका रनिंग अच्छा खासा हुआ, हमने 30% लड़के उसी में तो आउट किए, ठीक। मेडिकल एग्जाम था, री मेडिकल एग्जाम था, उसके बाद फिर पेपर भी हुआ था, मे भी पेपर फर्स्ट वाला स्टेज उनके लेवल का आ गया होगा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कोई 72 नंबर स्कोर करता है तो सेकंड पेपर में मतलब रेयर ही चांस है कि वो आउट हो। तो और भी लेकिन चीज़ें थी जहाँ पे वो आउट हो सकता था, तो एटलीस्ट आपको चीज़ें समझनी चाहिए। हाँ, इसका मैं बता देता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत, तो अगर मेल आया तो आपका डाउनलोड हो जाएगा नाइट में, ठीक है, अपन रहेंगे। इन सब चीज़ों को लेके कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज रहे। देखो पहले मॉर्निंग पे केवल ये मेंशन कर रखा था, फिर ये कर दिया, तो ये चीज़ें, अब इन सब चीज़ों को हटा के उन्होंने INET लिख के भेज दिया। तो 3 से 4 चीज़ें जो थी इससे लेके कैंडिडेट कंफ्यूज थे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं था। नेवी को बिल्कुल क्लियर हमें बता देना चाहिए था कि सर ऐसे मतलब हम ये मार्क्स रिलीज कर रहे हैं, और हमें स्टेज सेकंड के भी मार्क्स पता चल जाए तो बेहतर है। कैंडिडेट वहाँ पे जानना चाहते हैं कि भैया हम बाहर हुए हैं तो हम कितने मार्क्स से बाहर हुए हैं, हमें कैसे क्या मतलब किन चीज़ों पे बाहर किए गए, कितने नंबर कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट क्या हैं, हमारे स्टेट का कितना कट ऑफ गया है, दूसरे स्टेट का कितना कट ऑफ गया है, हाईएस्ट स्टेट का किस स्टेट का कट ऑफ गया है। ये तो आपने इनिशियल भेज दिया, जितने कैंडिडेट पास थे फेल थे वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता लगी, ठीक है। चलो, आपको जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आई होंगी। हाँ, जिनका हो गया वो अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो, ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर लो, मस्ती करो, ठीक है, आराम से ज्वाइनिंग करो और डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जल्दी कंप्लीट करो। डाउट है तो ज़रूर बताओ। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।